Hi everyone, welcome to the channel, welcome to Intuitive Tarot। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हैं। तो अभी जो मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ, इसमें हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, अभी आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, उदास हैं, कैसी है उनकी फीलिंग्स। देखते हैं कितना आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, या अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। सबसे पहले हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखेंगे उनकी एनर्जी, क्या एनर्जी है उनकी अभी इस रिलेशनशिप में। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है ये, हो सकता है पूरा पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा। हो सकता है बहुत सारा पार्ट कर जाए। जेंडर स्पेसिफिक या साइन स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी साइन और जेंडर के लोग जो है इसे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये लव रीडिंग रहेगी। क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, अभी आपको याद कर रहे हैं? वी हैव कम्युनिटी, ये कार्ड पहले भी रीडिंग में हमारे पास एक आया था। तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ जो है अफेक्ट हुई हो सोसाइटी की वजह से, या आपके पर्सन ऐसे हो कि बहुत ज्यादा सोचते हो सोसाइटी के बारे में। हो सकता है आपका रिलेशनशिप जो है, अगर वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे तो सोसाइटी में शायद वो चीज एक्सेप्टेंस जो है इजीली आप लोगों को ना मिले। हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप हो या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो सोसाइटी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आप लोगों की रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। हो सकता है उनकी वजह से, सोसाइटी की वजह से कोई प्रॉब्लम आई है आप दोनों के रिलेशनशिप में। वी हैव एंजाइटी नंबर 18, तो बहुत ज्यादा परेशान है। अभी देखते हैं कि किन और क्या कहा जाते हैं आगे, क्या क्या परेशानी है, लेकिन बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है उन्हें। बहुत कुछ सोच रहे हैं या पुरानी बातों को सोच रहे हैं और उसे सोचकर जो है बहुत परेशान है। वी हैव एंजल ऑफ लव नंबर 49, तो आपके पर्सन जो है ना, इनको ये समझ आ गया है कि आपके मन में और आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है, और उस प्यार से इन्होंने जो मुंह फेर लिया है, आपसे जो अलग हो गए हैं, उस चीज को करने के बाद ये बहुत ज्यादा अपसेट है। बहुत एंजाइटी इन्हें इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया है, और जिसके बाद ये बहुत ज्यादा अपसेट हो गए हैं बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी यहाँ पे मुझे मेन जो है इशू लग रहा है। अगर सोसाइटी की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है, यू नो, तो ये इस बारे में बहुत सोच कर जो है अभी परेशान हो रहे हैं। और कार्ड लेते हैं। वी हैव स्ट्रैटेजी नंबर 21, तो हो सकता है कि अब वो जो है एक प्लान बना रहे हो कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए और आपसे बात की जाए। अब जो है उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, जो मुझे वाइब्स आ रही हैं। बहुत सोच रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं सोच में कि ये मुझसे क्या हो गया, या जो भी सोसाइटी की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई कि उन्होंने लोगों की बातों को ज्यादा महत्व दिया, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है उन बातों पे ध्यान दिया लोगों की। हो सकता है आप लोगों का एज गैप हो या रिलीजन जो है आप लोगों का अलग हो, कास्ट जो है अलग हो, जिसकी वजह से वो थोड़ा डर गए थे कि सोसाइटी बातें बनाएगी, और इसलिए शायद उन्होंने अपने आप को पुल बैक कर लिया, आपसे पीछे कर लिया। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में भी हैं या बात कम हो रही है, तो सोसाइटी आप लोगों के जो रिलेशनशिप में है एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हो सकता है उनके फ्रेंड्स भी हों जिनकी वो ज्यादा सुनते हों, जिनको उन्होंने इन्वॉल्व किया हो, और जिस वजह से अब एंजाइटी जो है क्रिएट हो गई है, और अब वो परेशान है बिकॉज वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये चीज जो भी हुई है ये बहुत गलत है। वी हैव एप्रिशिएशन नंबर 16,
तो मुझे ना ऐसे लग रहा है कि आपके जो भी पर्सन है ना, इनको इनको बहुत ज्यादा सोसाइटी की बहुत ज्यादा परवाह है। ये ना शायद एक ऐसी पोस्ट पे हो सकते हैं कि इनको लोग जानते हैं, या इनके करियर एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हैं। ये बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में नाम कमाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बट ये ना कभी भी ये नहीं चाहते कि सोसाइटी में जो इनकी है, जो इनकी है बातें बने। तो इस वजह से ना बहुत ज्यादा परेशान है, बिकॉज ये आपको भी चाहते हैं, और लेकिन ये चाहते हैं कि सोसाइटी में भी है इनका नाम बना रहे, और इनकी लोग बातें ना बनाए, और इस रिश्ते को जो है एक्सेप्टेंस मिल जाए। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, इन्हें पता है। तो ये ना अपने अप्रिशिएशन को कहीं, जो इनकी बनी बनाई जो होती है ना हमारी, एक बनी होती है सोसाइटी में, एक प्यार होता है, एक इज्जत होती है, एक अटैचमेंट होती है सबसे सोसाइटी में। ये चाहते हैं कि आप के साथ होकर कहीं वो खराब तो नहीं हो जाएगी। ये दिस इज द पर्सन हु थिंक अबाउट अदर्स अलॉट। ये एक अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की भी वाइब्स आ रही हैं। हालांकि सभी साइंस के लिए रीडिंग है, तो अब साइंस पे मत जाइएगा, पर ये चीज हो रही है यहाँ पे कि ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं उस चीज को लेकर कि कहीं इस रिश्ते में आगे बढ़कर कहीं सोसाइटी, ये ना हो कि सोसाइटी में या फैमिली में कोई इश्यू हो जाए और लोग आप लोगों को एक्सेप्ट ना करें, और जिनसे की है इनकी पोजीशन पे या इनके नाम पे बहुत इफेक्ट पड़े। तो ये अपना बहुत उस बारे में सोच रहे हैं कि क्या किया जाए ऐसा कि चीजें भी ठीक हो जाए, और जो है सोसाइटी में भी इनका नाम जो है बना रहे। हो सकता है किसी बहुत अच्छी फैमिली से हो और चाहते हो कि इनका नाम कभी खराब ना हो, इनकी फैमिली हो, या फिर प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप लोगों का मे भी रिलीजन और कास्ट डिफरेंस है। तो ये उस चीज से बहुत घबराए हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। एंजल ऑफ लव का कार्ड है, तो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। अभी तो सोच रहे हैं, तो मिस तो कर रहे होंगे ऑब्वियसली। टैरो से देखते हैं। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पर। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2 चीजों के बीच में फंस गए हैं, या तो वो है सोसाइटी और आप, या है फैमिली और आप। मुझे ज्यादा सोसाइटी वाइब्स जो है इस कार्ड से, कम्युनिटी कार्ड से आ रही है। तो ये क्या है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड कर लिया है, क्योंकि अपनी जब इंट्यूशन की सुनते हैं तो इनको लगता है कि इनको पता है कि आप ही हो इनके लिए, आपके साथ ही चाहते हैं लाइफ अपनी। बट जो है फिर इनको समझ में नहीं आता कि उस तरफ बढ़ने से कहीं फैमिली रिलेशंस या सोसाइटी रिलेशंस ना खराब हो जाए, तो फिर ये अपने आप को जो है रोक लेते हैं। तो कंफ्यूज है अभी, बहुत कंफ्यूजन वाली जो है एनर्जी है। और देखते हैं, वी हैव पेज ऑफ कप्स। सो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ पर। तो फीलिंग्स आपके लिए है बिल्कुल वैसी ही जैसे पहले थी, और फिर से चाहते हैं कि आपसे उस तरह से बात करें, आपको ही अपने प्यार का जो ऑफर है वो दें, और आपको एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स, क्योंकि इमोशंस बहुत अप डाउन इनके हो रहे हैं, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, लेकिन मजबूर है थोड़ा सा। मिस आपको कर रहे हैं, लेकिन शायद जो है आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं ये अभी। और कार्ड्स लेते हैं। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। सो बहुत ज्यादा ग्रोथ, एक नई शुरुआत चाहते हैं ये इस रिश्ते में, जो कि ये कंफ्यूज होकर ब्लॉक कर रहे हैं उस चीज को। एक ग्रोथ होना आप लोगों के रिलेशनशिप में, वो चीज ब्लॉक हो रही है बिकॉज ये अभी कंफ्यूज्ड है, पैशनेट है, जुनून है आपके प्यार को लेकर। एरिस, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर जब तक ये इस कंफ्यूजन को हटाएंगे नहीं, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को या एक जो न्यू बिगनिंग है ये उसको रिसीव जो है वो नहीं कर पाएंगे आप लोग अपने रिश्ते में, उन ब्लेसिंग्स को जो यूनिवर्स की तरफ से है। वी हैव 2 ऑफ कप्स, ये बहुत आ रहा है कार्ड। तो रीयूनियन है यहाँ पर, हो सकता है स्ट्रेटेजी के नीचे ये कार्ड है। तो आप लोगों का इतना तो है अभी कि आपको मिस कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप लोगों से प्यार करते हैं जी, बहुत करते हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ग्रोथ किस में चाहते हैं, प्यार में चाहते हैं।
हो सकता है कि पहले आपने इनको ऑफर दिया हो और अब ये चाहते हैं आपको एक्सप्रेस करना, आपको बताना कि ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हो। 2 to 2 बार है यहाँ पर, तो 2 लोगों में चॉइस है यहाँ पे। 2 लोगों को हम सोसाइटी और आपको कह सकते हैं, फैमिली और आपको कह सकते हैं, या करियर और आपको कह सकते हैं। हालांकि यहाँ कोई जो है अर्थ साइन नहीं है, कोई पेंटिकल्स का कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 चीजों को लेकर या 2 लोगों को लेकर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो शायद आपसे बात नहीं कर रहे, इस बारे में खुल के बता नहीं रही, अगर आपकी बात भी नहीं हो रही, लेकिन अभी हाल फिलहाल बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। 5 ऑफ कप्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इतनी लो एनर्जी में है ये कि इनको ऐसा लगता है कि डिप्रेशन में नहीं होता, बहुत परेशान होता है। सोच सोच कर इन्होंने अपने आप को इतनी लो एनर्जी में जो है डाल दिया है, और इनको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। आई थिंक इनको हेल्प की जरूरत है। इनको चाहिए कि आपसे ये बात करें ताकि आप लोग सोल्व कर सके चीजों को, आप इनको थोड़ा गाइड कर सके, सपोर्ट कर सके। लेकिन अभी अकेले अकेले सी है, इस जोन में है, और शायद किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप के साथ टाइम स्पेंड जो है करना चाहते हैं ये। और कार्ड लेते हैं। दो कार्ड्स थे, अच्छे से शफल। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो अब जो है ये कमिटमेंट चाहते हैं इस रिश्ते में, बिकॉज ये थक चुके हैं सोच सोच कर, इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, एक डिसीजन लेना चाहते हैं। देखिए, पहले एक रीडिंग मैंने की थी शायद आज, उसमें भी पेज ऑफ कप्स था और फिर किंग ऑफ कप्स था। तो मैच्योरिटी जो है इनमें आ चुकी है। ये नाइट ऑफ कप्स है, ये कमिटमेंट के लिए जो है आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को जो है रखना चाहते हैं। तो हाँ, वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आपसे प्यार है बहुत ज्यादा। सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है बिल्कुल कुछ लोगों के लिए। आपको ज्यादा पता है, मैं नहीं कुछ बता सकती, इस बात पे श्योरिटी नहीं दे सकती, लेकिन म्यूचुअल लव है यहाँ पे। और 2 चीजों में कंफ्यूज है, ये बात फॉर श्योर है। इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि मे भी आप लोगों का कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो सोसाइटी जो है कुछ ऐसा रिश्ते में कुछ इश्यूज हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मे बी एज गैप हो, मे बी कास्ट और रिलीजन का डिफरेंस हो, तो कुछ ऐसा है। क्विक रीडिंग रहेगी ये, बहुत लंबी नहीं करेंगे हम इस रीडिंग को। और बॉटम ऑफ द डेक है द हायरोफेंट। तो नाइट ऑफ कप्स के बाद हमारे पास सीधा हायरोफेंट है। तो आपको अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, या मे बी आपको मैरिज प्रपोजल्स की आपसे बात करना चाहते हैं। तो अगर हाल फिलहाल अगर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, मे बी रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, अगर आपने कोशिश की बात करने की, तो डोंट वरी, उनको टाइम दीजिए। वो कंफ्यूज है, उनको सोचने दीजिए। ये पूरी उम्र का रिश्ता होता है, एक दूसरे के साथ शादी करना, आगे लाइफ में साथ रहना हमेशा। तो थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो खुद से डिसाइड कर सके, ना कि किसी प्रेशर में आके। उसके बाद हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है। बहुत अच्छा कार्ड है, एक रिलेशनशिप में जो है आपके लिए एक नई शुरुआत का, चीजों को चेंज होने का, जो पहले थी अब वो नहीं, चेंज आने का। 5 है यहाँ पे, दो बार 5 है, 5 तो 5 इज फॉर चेंज। 2 है, जब वो अपनी कंफ्यूजन से निकलेंगे तो चेंज आ जाएगा इस सिचुएशन से, इस सिचुएशन में वो आ जाएंगे। मेंटली जो है वो उनको समझ आ जाएगा कि क्या करना है आगे। तो ये चीज रहेगी, बस उनको अपनी कंफ्यूजन से बाहर आना है, और उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप उनको जो है टाइम दीजिए, जल्दी नहीं मचानी है, कुछ प्रेशराइज नहीं करके कुछ मनवाना, उनको खुद से करने दीजिए। मेजर अरकाना कार्ड से देखते हैं आपके लिए मेजर क्या आ रहा है रिलेशनशिप में। प्लीज अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि रोज बहुत अच्छी रीडिंग्स जो है आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। वी हैव द चैरियट, फिर से सोलमेट का कार्ड है नंबर 7। बहुत स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो सकता है आपका इनके साथ, और मूवमेंट
चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपको जल्दी नहीं मचानी है, मूवमेंट आएगी, आपकी तरफ बढ़ेंगे। आई थिंक बहुत सारे लोगों के पर्सन उनको खुद ही अप्रोच करेंगे, तो आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, और जब खुद से अप्रोच करेंगे तो चीजें और भी अच्छी होंगी। वी हैव द मून। तो जैसे मैं बता रही थी आपको कि कुछ इनसिक्योरिटीज, कुछ डर फैमिली को लेकर या सोसाइटी को लेकर इनके मन में जो है बैठे हुए हैं। तो अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा इनको समझाने की, बिकॉज कोई भी रिलेशनशिप इजी नहीं होता, इजी कुछ भी नहीं होता लाइफ में, बस जरूरी है लाइफ में जो है आगे बढ़ते जाना। द मैजिशियन है, तो जरूरत है इस एनर्जी से, इस एनर्जी में मूव होने की, और हो सकता है वो समझ भी गए हैं कि किस तरह से अब चीजों को लेकर चलना है। डेथ है, बॉटम ऑफ द डेक ट्रांसफॉर्मेशन है, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, और वाटर साइन है बहुत ज्यादा, कैंसर है यहाँ पर। तो अब उनको इस एनर्जी में आना है इन सिक्योरिटीज को हटाने के बाद, तो चेंज आएगा, एक न्यू बिगनिंग आएगी आप लोगों की लाइफ में। तो वेरी क्विकली हम देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है, व्यूअर्स जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है। वी हैव ग्रेटिट्यूड। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि एक लो एनर्जी में नहीं रहना, आपके पार्टनर के लिए भी है ये। जो भी लोग आपके पास हैं, जो भी चीजें आपके पास है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है। कुछ भी आने वाला है, अगर आने वाली लाइफ में शादी है, प्रेगनेंसी है, रिलेशनशिप्स है, तो आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है। जो भी हो गया लाइफ में, जो भी आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में आए और प्यार को समझा और अलग हुए, कुछ भी हुआ, तो किसी चीज को कभी कोसना नहीं है, बल्कि ग्रेटिट्यूड शो करना है कि आपकी लाइफ में वो लोग आए, वो प्यार आया, वो रिलेशनशिप्स आए, और आपने उनसे जो है बहुत कुछ जो है सीखा है। देन वी हैव परसिवेरेंस। तो किसी चीज पे अटकना नहीं है, सैक्रल चक्र की एनर्जी है यहाँ पर। चीजों में आगे बढ़ना है, जस्ट बिकॉज कुछ एक चीज नहीं हुई उस पर रुक कर उदास नहीं होना है। यू नीड टू कीप फ्लो, यू नीड टू गो विद द फ्लो, लाइक फ्लोइंग लाइक अ वाटर। बढ़ते रहना है आगे आपने, और एक पर्सन पे नहीं टिकना है। मैं ये नहीं कह रही अपने पर्सन को भूल जाओ, लेकिन एक एनर्जी पे नहीं रह जाना है, पॉजिटिव होने की कोशिश करनी है अगर लो फील होता है, और पॉजिटिविटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। देन वी हैव इनसिक्योरिटीज, रूट चक्र की एनर्जी, मून था यहाँ पे इनसिक्योरिटीज का कार्ड। तो इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, जिनसे उनको एंजाइटी हो रही है। हो सकता है कि आपको भी उनकी एनर्जी फील होती हो, एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो आप लोगों का। तो हो सके अगर आप लोग रूट चक्र की मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि अगर आपका एक बहुत इमोशनल बॉन्ड है, एक डीप सोल कनेक्शन है, तो अगर आप लोग करेंगे मेडिटेशन, इनर वर्क, तो आपके पार्टनर को भी हेल्प मिलेगी। इनसिक्योरिटी सोसाइटी मेन प्रॉब्लम हो सकती है, इस रिश्ते में रीजन हो सकता है। तो होती है सच्चे प्यार में बहुत सारी मुश्किलें, वरना मुश्किल के बिना अगर कुछ मिल जाए तो उसका क्या मजा है ना। तो जो भी चीजें हैं, तो आप लोगों को यही कहा जा रहा है कि आप लोगों ने वर्क करना है और इनसिक्योर बिल्कुल नहीं होना है। और अगर आपके पार्टनर भी होते हैं तो आपको उन्हें सपोर्ट करना है, उनको समझाना है कि इजी कुछ भी नहीं होता लाइफ में। लव और एक्ल कार्ड से देखते हैं, आपके लिए एक लव मैसेज निकालने का मन है, क्या आपके लिए मैसेज है? तो जो हमारा क्वेश्चन था कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं, प्यार भी है उनको, एंजाइटी भी है, घबराए भी हुए हैं, इनसिक्योरिटीज भी है। तो जहाँ इतना कुछ हो तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन यू विल गेट थ्रू इट, ही विल गेट थ्रू इट, चीजें ठीक हो जाएंगी। सो मैसेज है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू,
release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, चीजें खराब हो गई, उसे पीछे छोड़ दो, भूल जाओ। एक नई शुरुआत आपके लिए है, आपके लिए एक नया रास्ता है विद द सेम पर्सन। उस नए रास्ते को ढूंढो, एक नई शुरुआत करो, स्टार्ट ओवर एंड आगे बढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। काम कीजिए, अपने रिलेशनशिप पे एफर्ट्स डालिए। और जी, आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, इसीलिए वो एंजाइटी में है, सोच रहे हैं, कंफ्यूज है, पर बता नहीं पा रहे हैं कुछ। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो एक अच्छा टाइम आने वाला है। ओनली द ब्लॉकेज इज हिज कंफ्यूजन। जब वो दूर हो जाएगी, एवरीथिंग विल फॉल ऑन टू प्लेस। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।